हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप सीआई और एसआई का डिफरेंस आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। यह मैक्सिमम हर एग्ज़ाम में आता है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सीआई और एसआई डिफरेंस। देखिए, सीआई का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज। तो देखिए, अगर 2 साल का डिफरेंस पूछा गया है क्वेश्चन में तो कैसे सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस बराबर होता है मूलधन गुणित रेट बटे 100 का पावर 2। अगर 2 साल का डिफरेंस दिया होता है या फिर पूछा होता है, और अगर 3 साल का डिफरेंस पूछा है या फिर डिफरेंस दिया है तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। डिफरेंस बराबर होता है मूलधन गुणित रेट बटे 100 का पावर 2, फिर गुणित 300 प्लस आर बटे 100। इसका फॉर्मूला होता है 2 साल का सीआई और एसआई डिफरेंस और यह होता है 3 साल का सीआई और एसआई डिफरेंस। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगा। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना फ्रेंड्स, यह किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स। तो देखिए, इस पे बेस्ड किस प्रकार का सॉल्व करते हैं। देखिए, 2 साल में 16,000 रुपये की राशि पर समान ब्याज दर पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1,000 रुपये था, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या था। इसमें ब्याज दर पूछा गया है और 2 साल का डिफरेंस दिया हुआ है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला आपको मैं बताया था, इसका फॉर्मूला मैं आपको बताया ही हूँ। 2 साल का फॉर्मूला इसमें लगेगा 2 ईयर, ठीक। तो देखिए, 2 साल का फॉर्मूला इसमें लगेगा तो क्या होता है, डिफरेंस बराबर होता है मूलधन गुणित आर बटे 100 का पावर 2। तो देखिए, इसमें वैल्यू रखते हैं। देखिए, डिफरेंस जो है कितना दिया है, 1,000, तो इसको 1,000 को यहाँ रखेंगे बराबर मूलधन कितना दिया है। देखिए, मूलधन दिया है 16,000 को यहाँ रखेंगे गुणित रेट पूछा है फ्रेंड्स, तो आर बटे 100 का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि रेट पूछा है, रेट दिया नहीं है, रेट निकालना है। तो देखिए, इसके 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे और देखिए, एक बचा है, 1 बराबर 16 गुणित आर बटे 100 गुणित आर बटे 100, ठीक है। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा, 1 बराबर 16 गुणित आर स्क्वायर बटे 10,000, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसको इधर सॉल्व कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा। देखिए, इसको पक्षांतर कर देते हैं इधर, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 16, 10,000 डिवाइडेड बाई 16। तो देखिए, जब इसका पावर हटेगा तो 10,000 जो है 100 का स्क्वायर होता है और 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, 100 बटे 4 हो गया। जब इसका पावर हटा तो आर बराबर हो जाएगा, ये जब कट जाएंगे 25 बार में कटेगा 100 4 से, तो इसका रेट हो गया 25%। देख रहे हैं फ्रेंड्स, कितना इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन है और हमने कितना ही आसानी से इसका सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 244 रुपये हैं।
तो देखिए 3 साल का पूछा है, 3 ईयर का आपको मैं फॉर्मूला क्या बताया था फ्रेंड्स। देखिए 3 साल का मैं आपको क्या बताया था। देखिए डिफरेंस बराबर होता है मूलधन गुणित R/100 का पावर 2, 300 प्लस R 300 + R/100 होता है। ये 3 साल का डिफरेंस होता है। तो देखिए इसमें वैल्यू रखते हैं, इसमें डिफरेंस कितना दिया है। देखिए 3 साल का डिफरेंस दिया है 244 रुपये। तो 244 बराबर मूलधन पूछा है तो मूलधन रहने देंगे, और रेट कितना दिया 5%। 5% तो हो जाएगा 5/100 गुणित 5/100 गुणित 5/100 गुणित 300 प्लस R/100। रेट कितना दिया 5%, तो 300 में 5 जुड़ जाएगा तो 305/100। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 25, 25 चक्को 100, 25 चक्को 100, 5 से काटते हैं, 5 चक्का 30, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 20 बार में कटा, और 61 का 61 चक्को 244। तो और इसका देखते हैं मूलधन कितना आ गया। तो मूलधन बराबर 4 गुणित, इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, 4 गुणित 4 गुणित 20 गुणित 100। तो इसको सॉल्व करने पर आंसर कितना आता है। तो मूलधन बराबर हो जाएगा 4 चक्को 16, 16 दूनी 32, तो इसका मूलधन हो जाएगा 32,000। तो इसका मूलधन आ गया फ्रेंड्स 32,000। देख रहे हैं कितने बड़े से बड़े क्वेश्चन का आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए तो और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं और इसको किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए ये अपना एग्जाम्पल नंबर 3 है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें क्या दिया है, मूलधन 8% रेट दिया है और 3 साल का CISI डिफरेंस पूछा है। तो देखिए इसका फॉर्मूला तो मैं आपको बताया ही हूँ अभी आगे वाले क्वेश्चन में। 3 वर्ष का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस कितना दिया है, डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस बराबर मूलधन दिया है, मूलधन गुणित दर दिया है। तो ये 8/100 डिफरेंस बराबर मूलधन R गुणित 3 साल का पूछा है ना फ्रेंड्स, फिर 300 प्लस R/100 हो जाएगा, तो 308/100 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसका कितना आंसर आता है देखते हैं। 2 0 3 0, 3 0 से 3 0 कट गया, और 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 चक्को 8। 100 को नीचे रहने देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। तो चलिए इस प्रकार से सॉल्व करते हैं कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए 8 3 की 24, तो हो जाएगा 308 गुणित 24/100। 24 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 अट्ठे 192, 192 की 92, एक हासिल आ गया है 24 48, 24 तियाँ 24 के 24 48, 24 72, और एक हासिल आया था 73। 24 के 24 24 48, 24 तियाँ 72, एक 73/100 हो गया। तो कितना आ रहा है देखते हैं। 8 चौको 32, देखिए 308 गुणित 24/100 करने पर आ गया 7,392/100। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ देखिए 8 और 3 का तो गुणा किए हैं, 8 3 की 24, बट ये 4 भी तो बचा है।
4 का भी तो गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 4 का गुणा कर दिए। तो 4 का गुणा करने पर इसका आंसर कितना आया, देखिए 4 का गुणा किए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 9 चक्को 36, 36 की 6, हासिल 3 हो गया, 4 3 12, 3 15, 15 की 5, हासिल 1 हो गया, 7 चक्को 28, 1 29, 29/100। तो देखिए इसका कितना आंसर आने वाला है। 2 जीरो हटा तो यहाँ पर 2 संख्या के बाद पॉइंट लग गया, तो इसका डिफरेंस हो गया फ्रेंड्स, डिफरेंस 3 साल का डिफरेंस हो गया 295.68। देख रहे हैं फ्रेंड्स, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप किस तरह कितना आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो और भी ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इसका एग्जाम्पल नंबर 4 लेकर देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 2 साल का CI और SI का डिफरेंस दिया है 10 रुपये। तो इसमें मूलधन ज्ञात करना है। तो डिफरेंस दिया है 10 रुपया, 2 साल का है ना, डिफरेंस बराबर मूलधन गुणित R/100 का पावर 2 होता है, 5/100 गुणित 5/100। तो देखिए 5 में 25, 25 चक्को 100, 100, तो ये गुणा हो जाएगा, तो जब पक्षांतर होगा तो कितना हो जाएगा, 400 गुणित 10, तो इसका मूलधन हो जाएगा 4000, इसका मूलधन हो गया 4000। देख रहे हैं फ्रेंड्स, यह CI और SI का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है फ्रेंड्स। तो और भी ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।